आए कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 11 बाब और उसकी 33 आयत को हम देखेंगे। और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज का जो हमारा मौजू है वो है मौजूदा बैनुल अक़वामी हालात और वबा के ताल्लुक़ से, जिसे कोरोना का नाम दिया गया है। वबा फैलने वाली बीमारी का नाम है और बैनुल अक़वामी तौर पर हम पूरी दुनिया में आज देखते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इससे ना सिर्फ खौफज़दा है बल्कि इस बीमारी की वजह से बहुत सारी हलाकतें और बहुत सारे ऐसे मसाइल बढ़ गए हैं कि जिनका अक्सर औक़ात हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी इसकी तरफ हम देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में जो खुदा का लारेब ला तब्दील कलाम है, इसमें जब हम देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में फैलने वाली बीमारियों को वबा का नाम दिया गया है। वबा फैलने वाली बीमारियां जो एक से दूसरे इंसान तक जाती हैं। पुराने अहदनामा में वबाओं की वजाहत नहीं की गई, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे इशारे मिलते हैं जिनसे इनकी नौइयत का पता चलता है। बाज़ औक़ात इससे गिल्टियों की बीमारी मुराद है, क्योंकि इसराइल में अक्सर आसमानी ताज़ियाना की सूरत में नाज़ल होती रहती थी, या यह वबाई अमराज मकसूर होती क्योंकि इसके असरात मोहलक होते हैं और ये तेज़ी से फैलती है। और इसराइल की मुसाफरत के ज़माना में 4 मरतबा वबाई अमराज फूटी, जिस तरह मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा गिनती 11 बाब उसकी 33 आयत। मगर बनी इसराइल कौम के मुसाफरत के ज़माना में जब वो मुल्क मिस्र से निकले तो 4 वबाई अमराज का जिक्र तौरेत की किताब में मौजूद है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र में थी तो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने 10 आफतें उन पर नाज़िल, और वो 10 आफतें वबा की सूरत में और ऐसी बीमारियां थीं जिनसे कि वो इंतहाई परेशान हुए और सख्त अजियत में भी मुब्तला हुए। और फिर जैसे जैसे हम आगे देखते हैं तो खुदा के इस कलाम की अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें तो जब बनी इसराइल कौम जिनके सामने खुदा ने मोजज़ात किए, जिनके साथ खुदा कलाम करता था अपने बंदा मर्द मूसा के ज़रिया से, तो वो लोग तमाम मोजज़ात को जानते हुए देखते हुए भी बेराह रवी का शिकार होते रहे और अक्सर औक़ात वो खुदा के कलाम से दूर चले जाते और इन वबाई अमराज का वो शिकार। गिनती 14 बाब उसकी 37 आयत को हम देखेंगे। सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। अब यहाँ
इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जब देखते हैं तो खुदा के बंदे मर्द खुदा मूसा ने जिन लोगों को मुल्क यरू का हाल देखने के लिए भेजा था वो वापस आए और आकर वो खुदा की तरफ उनकी निगाह नहीं गई, खुदा की तरफ उन्होंने नहीं देखा, खुदा के मोजज़ात को, कलाम को वो भूल गए, बल्कि वो कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि हम यरू के लोगों के साथ जंग लड़ें। तो जब उन्होंने खुदा के कलाम का इनकार किया तो लिखा है कि वबा उनके अंदर आई और वो वबा के ज़रिया से हलाक हो गए। और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला और जल्द जमात के पास जाकर उनके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाज़िल हुआ है। और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान से लेकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी, सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफ़ारा दिया। और ये खुदा का कलाम है जो मैं आपके लिए बयान कर रहा हूँ। एक और आयत को हम देखेंगे, ये गिनती 25 बाब और उसकी 9 आयत है। और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। यहाँ जब हम देखते हैं ये चौथी वबा का जिक्र है, तो इस वबा में हम इस बात को देखते हैं कि जो वबा से मरने वाले लोग थे उनकी जो तादाद थी वो 24,000 से ज़्यादा थी। मगर मैं आखिरी बात छोटा मैसेज देता हूँ ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें। ज़बूर 91 में हम देखते हैं खुदा फरमाता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह, मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। खुदावंद खुदा हमारे साथ वादा करता है, उसका कलाम इस बात का गवाह है कि जो हक ताला के साए में रहता है, जिसने अपना दिल खुदावंद के साथ लगा लिया है, जो अपने दिल में किसी तरह की बुराई नहीं रखता, जिसका ध्यान हर वक्त खुदा की तरफ लगा रहता है, जो खुदा के कलाम की तरफ देखता रहता है, जो खुदा के कामों को देखता है, जो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखता है, तो उनके लिए लिखा है कि कोई मोहलिक वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना आएगी, तेरे नज़दीक ना आएगी, तेरे घराना के नज़दीक ना आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना दिल खुदावंद की तरफ लगाएं। इन वबाओं से, इन बीमारियों से, कोरोना वायरस से हम सब महफूज रह सकते हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद की तरफ देखते हैं, उसके कलाम की तरफ देखते हैं, उसके कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं, अपने घरानों के लिए कलाम को पढ़ते हैं और कलाम के साया में खुदा के दाहिने हाथ को मांग लेते हैं, तो कोई वजह नहीं कि कोई वायरस, खा वो कोरोना है या वबाई अमराज है या वबा है, जो भी है, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। जो खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं अपने कलाम को नाज़ल फरमा कर तुझे तेरी सारी बीमारियों से शिफा दूंगा। और ये मेरा ईमान है। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद पूरी दुनिया को इस वबा से बहुत जल्द ना सिर्फ इस बुरी वबा से महफूज रखेगा, बल्कि ये मौकूफ़ हो जाएगी और बहुत जल्द खुदावंद का कलाम पूरा होगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जी। आमीन। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे। खुदा के कलाम के वसीला से आपके घरानों को बरकत मिले, आपको शख्सी तौर पर बरकत मिले, और फिर सबसे बढ़कर यह है कि हम बाइस से बरकत होंगे, दूसरे हमारे वसीला से बाइस से बरकत होंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत देंगे।